गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस अलग तरीके से करेंगे, मतलब क्वेश्चन के साथ उसका जो कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों करने वाले हैं। तो अभी देखिए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन आज है इकोनोमेट्रिक्स से, ठीक है। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने इकोनोमेट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और साथ में इस जो भी क्वेश्चन होगा इसकी मतलब इसको करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट क्लियर करते हुए क्वेश्चन सब मैं करवाऊंगी, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विथ 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन है इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विथ 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस। आपको क्या निकालना है? ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस is to be tested, which test would be used, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड का गेम है, तो आपको ध्यान से याद रखना है। अगर आप हर चीज को अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है रिग्रेशन का, लीनियर रिग्रेशन का, जहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे बात किया जा रहा है ओवरऑल रिग्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती, इंडिविजुअल होता है, एक होता है ओवरऑल रिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्या एक्सप्लेन किया है मैंने? देखिए मैंने बोला है कि एफ टेस्ट वाज गिवन बाय फिशर। जो एफ टेस्ट है वो फिशर ने दिया, ठीक है, और इट इज यूज्ड टू टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो एफ टेस्ट में क्या टेस्ट किया जाता है? ओवरऑल सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते। क्या करते? ओवरऑल सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट की, तो इन सब में क्या टेस्ट किया जाता है? स्पेसिफिक कोफिशिएंट या फिर इंडिविजुअल कोफिशिएंट, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल रिग्रेशन को, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल में आपका जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल सिग्निफिकेंस की, ओवरऑल सिग्निफिकेंस में आपका आएगा एफ टेस्ट, ठीक है। क्या आएगा? एफ टेस्ट आएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया? ओवरऑल पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, एफ टेस्ट, ठीक है। तो इसको इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें जेड टेस्ट अगर ऑप्शन में होता, ये सब नहीं होता, कुछ और होता तो भी करेक्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट भी करेक्ट है और टी टेस्ट भी करेक्ट है, ठीक है। इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। और अगर हम बात करें ओवरऑल की बात करें, ठीक है, ओवरऑल की बात करते हैं तो इसका आंसर होता है एफ टेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? ओवरऑल की बात की गई, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? एफ टेस्ट होगा। और एफ टेस्ट वाज गिवन बाय फिशर, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने एफ टेस्ट दिया? एफ टेस्ट वाज गिवन बाय फिशर, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, ठीक है, एफ टेस्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और कोई डाउट ना हो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस e1 इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल है एंड देयर इज सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। सीरियल कोरिलेशन किसको बोलते हैं? माइंड में एक डाउट होगा कि सीरियल कोरिलेशन क्या है, ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन को सीरियल कोरिलेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोग ने सीरियल कोरिलेशन कभी नहीं पढ़ा है। हम लोग ने बुक में पढ़ा है ऑटो कोरिलेशन। क्या पढ़ा है हम लोग ने? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल कोरिलेशन की बात की गई है अमॉन्ग द एरर टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस e1 इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर इज सीरियल कोरिलेशन अमॉन्ग द
एरर टर्म, ठीक है। तो अगर हमें पूछा गया सीरियल कोरिलेशन या फिर ऑटो कोरिलेशन के बारे में, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ चीजें, इसको ध्यान में रखिए, और भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो आपको बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं हेटेरोस्कीडास्टिसिटी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हेटेरोस्कीडास्टिसिटी, तो ये अनबाइस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनएफिशिएंट होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इस टाइप का, और इसमें अगर आपसे हेटेरोस्कीडास्टिसिटी के बारे में पूछा जाए, ऑप्शन में यहाँ पे जैसे अनबाइस्ड, इफिशिएंट ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ ऑप्शन लिखा हो, तो आपको याद रखना है कि हेटेरोस्कीडास्टिसिटी में अनबाइस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनएफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर हमें पूछा गया ऑटो कोरिलेशन, तो ऑटो कोरिलेशन इज देखिए अनबाइस्ड, कंसिस्टेंट और इनएफिशिएंट, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन भी अनबाइस्ड, कंसिस्टेंट और इनएफिशिएंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीकोलिनियरिटी की, हम देख रहे हैं मल्टीकोलिनियरिटी, तो ये भी क्या होता है, अनबाइस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, और ये क्या होता है, इफिशिएंट होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा कि अगर हम ऑटो कोरिलेशन देख रहे हैं, हेटेरोस्कीडास्टिसिटी देख रहे हैं, तो ये दोनों क्या अनबाइस्ड है, कंसिस्टेंट है और इनएफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मल्टीकोलिनियरिटी देख रहे हैं, तो मल्टीकोलिनियरिटी क्या अनबाइस्ड है, कंसिस्टेंट है और इफिशिएंट है, क्या है, इफिशिएंट है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन क्या, ओएलएस एस्टिमेटर आर अनबाइस्ड और इफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया इफिशिएंट, इफिशिएंट क्या हेटेरोस्कीडास्टिसिटी ऑटो कोरिलेशन में इफिशिएंट है, नहीं है, इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, इफिशिएंट है तो ये ऑटो कोरिलेशन में नहीं आएगा। अगर हम देखिए ओएलएस एस्टिमेटर आर अनबाइस्ड बट नॉट इफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गेम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम है, ये है कि यहाँ पे मैंने बताया इनएफिशिएंट, मैंने क्या बताया, ऑटो कोरिलेशन अनबाइस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनएफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या किया गया, ऑप्शन में ये किया गया कि ऑप्शन में इनएफिशिएंट नहीं लिख के नॉट इफिशिएंट लिख दिया, ठीक है। तो आपको समझना होगा इनएफिशिएंट और नॉट इफिशिएंट बोथ आर सेम, ठीक है। इनएफिशिएंट और नॉट इफिशिएंट बोथ आर सेम, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो कोरिलेशन की बात पूछी गई, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन बोथ आर सेम, ठीक है। और ऑटो कोरिलेशन में अनबाइस्ड होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनएफिशिएंट होता है। हमें आंसर मिल गया, आंसर हमें क्या मिला, ओएलएस एस्टिमेटर आर अनबाइस्ड बट नॉट इफिशिएंट, मतलब कि इनएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर अनबाइस्ड और इनएफिशिएंट दोनों मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर विल बी बी, ठीक है, अनबाइस्ड और नॉट इफिशिएंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओएलएस एस्टिमेटर आर रॉन्ग, ये भी नहीं होगा, ओएलएस एस्टिमेटर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखी है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, पहले भी पूछे गए, अभी भी आ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करिए, और इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं डेली मॉर्निंग में एमसीक्यूज क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि आपके पीवाईक्यूज होते हैं, कभी कभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी करवाती हूँ। तो कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।